तो आइए जल्दी से हम यह जानते हैं कि थायराइड क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसे ठीक कैसे किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, जिससे कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों हम सबके पास एक गर्दन है और इस गर्दन के बीच वाले हिस्से के अंदर मौजूद होती है एक छोटी सी तितली जैसी दिखने वाली चीज, जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और ये छोटा सा दिखने वाला थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर के बहुत बड़े बड़े काम करता है, जैसे कि हमारे पाचन का ख्याल रखना, हमारे एनर्जी को कंट्रोल करना, साथ ही हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर भी इस ग्लैंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे बॉडी में कितना पाचन होनी चाहिए, कितना तेजी से होना चाहिए, कितना फैट बनना चाहिए और कितना मसल्स बननी चाहिए, यह सब थायराइड ग्लैंड ही मैनेज करता है। ये थायराइड हमारे बॉडी के इतनी जरूरी कामों का ध्यान रखता है, तो इसका असर हमारे बॉडी के लगभग हर हिस्से पर भी होता है। हमारा लीवर, किडनी, हार्ट और यहाँ तक कि हमारी ब्रेन के ऊपर भी। अपने इन कामों को पूरा करने के लिए थायराइड दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है। पहला ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसे T3 कहते हैं, और दूसरा थायरोक्सिन, जिसे T4 कहते हैं। इसके जो फंक्शनिंग है उसे कंट्रोल करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, जो हमारे ब्रेन में स्थित होती है। आमतौर पर थायराइड के दो प्रकार जाने जाते हैं, पहला हाइपरथायराइड और दूसरा हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइड में अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन बनने लगता है, जिसके कारण वजन का घटना, ठीक से नींद न आना, प्यास अधिक लगना, अधिक पसीना आना, हाथ कांपना, हार्ट बीट तेज हो जाना, कमजोरी, मूड स्विंग, बाल झड़ना, थकान, घेघा रोग जैसी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वहीं हाइपोथायराइड में वजन का बढ़ना, थकान, बालों का झड़ना, अधिक सर्दी लगना, डिप्रेशन, गला बैठना, मेंटल डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में अकड़न तथा महिलाओं में पीरियड साइकिल अनबैलेंस होना जैसी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपने कभी न कभी ब्लड टेस्ट करवाया होगा थायराइड के लिए, उसमें T3 और T4 लिखा हुआ मिलता है। दोस्तों ये T3 और T4 के द्वारा थायराइड ग्लैंड मैसेज देता है कि उन्हें कब ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की जरूरत है और कब नहीं। तब यह थायराइड ग्लैंड हार्मोन रिलीज करता है, और यही हार्मोन जब सही मात्रा में रिलीज नहीं होता है, तब इस दिक्कत को आम भाषा में थायराइड की बीमारी कहते हैं, जो कि आयोडीन की मात्रा कम या ज्यादा होने या आनुवांशिक कारणों से यह बीमारी होती है। अब हम यहाँ पर थायरोफिल की बात करें तो यह ओके लाइफ केयर की हर्बोफार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मुलेशन के द्वारा तैयार किया गया एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट माना जाता है, जो बेसिकली थायराइड को नॉर्मल करने के लिए तैयार किया गया है। चाहे वो हाइपरथायराइड हो या हाइपोथायराइड, दोनों को ये नॉर्मल करता है। ये आपके थायराइड को नॉर्मल लेवल तक लेके आता है। थायरोफिल के इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर हर्ब्स का अपना रोल है और फूड सप्लीमेंट तथा न्यूट्रास्यूटिकल्स का अपना रोल है। इसके इंग्रेडिएंट्स को दो पार्ट में देखें तो हर्ब्स वाले पार्ट में अश्वगंधा रूट एक्सट्रैक्ट, स्पाइरुलिना, गूगल एक्सट्रैक्ट, जिनसेंग एक्सट्रैक्ट, रॉ कल्प पाउडर, लाइकोरिस यानी मुलेठी रूट एक्सट्रैक्ट, शतावरी एक्सट्रैक्ट, मोरिंगा सिट्रोफोलिया, नोनी एक्सट्रैक्ट, ऐसी चीजें डाली गई है। अगर आप इन सारे हर्ब्स की डिटेल में जाएंगे तो आपको प्रत्येक हर्ब्स में नेचुरल इफेक्ट मिलेगा, जो आपके थायराइड के फंक्शनिंग को बेहतर करता है। जैसे गूगल की बात करें तो ये आयोडीन को अपडेट करने में आपकी हेल्प करता है। इसके बारे में जो डाटा अभी तक मिला उससे यह पता चलता है कि गूगल T4 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है और ऐसे एंजाइम को बढ़ाता है जो T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों रॉ कल्प की बात करें तो इसमें नेचुरली सोर्स होता है आयोडीन का, और आयोडीन की वजह से थायराइड के फंक्शनिंग को बेहतर करने का काम करती है ये। नेक्स्ट मुलेठी के बारे में आयुर्वेद में आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इसका यूज एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटी इन्फेक्शन के रूप में किया जाता है। इसके सेवन से स्ट्रेस लेवल नॉर्मल रहता है, जिससे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बेहतर तरीके से BHS डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, जिससे थायराइड की फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। नोनी की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स और अमीनो एसिड मिलते हैं, जिससे पूरे बॉडी के सेल्स एक तरीके से तरोताजा हो जाती है। साथ में एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऐड करने के लिए इसमें स्पाइरुलिना को डाला गया है। दोस्तों इतने सारे हर्ब्स मिलाए गए हैं इसमें, कोई एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो कोई न्यूट्रिशन का काम करता है, तो कोई आयोडीन को अपडेट को बढ़ाता है, तो कोई एंजाइम को रेगुलेट करता है, तो कोई ब्रेन को रिलैक्स करता है। ये सारी चीजें मिलकर थायराइड के फंक्शनिंग को बहुत ही बेहतर तरीके से नॉर्मलाइज करने में आपकी हेल्प करती है।
दूसरी तरफ फूडस्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स की तरफ देखें तो इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड डाला गया है, विटामिन B12 डाला गया है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स डाला गया है, इसके अंदर कॉपर डाला गया है, L-थायरोसिन डाला गया है, आयोडीन डाला गया है, मैग्नीज डाला गया है और साथ में प्रोबायोटिक्स भी डाला गया है। दोस्तों, कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी थायराइड के फंक्शनिंग को बेहतर करने में। टायरोसिन आयोडीन और थायरोक्सिन को अपडेट करके थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, यानी T4 और T3 का प्रोडक्शन करती है। वहीं कॉपर भी T4 के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, जिससे थायराइड की फंक्शनिंग बेहतर होता है। इसमें मैग्नीज भी ऐड किया गया है जो एंजाइम को रेगुलेट करने का काम करता है। ओवरऑल अगर थायरोफिल को ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से हर्ब्स को सिलेक्ट करके फॉर्मुलेशन किया गया है, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी थायराइड की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए अत्यंत जरूरी चीज है। और ऐसे फूड सप्लीमेंट्स, ऐसे बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को लिया गया है, चाहे वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो या विटामिन B12 हो या मैग्नीज हो या कॉपर हो या अमीनो एसिड हो, ये सभी थायराइड के हार्मोन के प्रोडक्शन में अपना अहम रोल अदा करते हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक का जो मैंने इस प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस किया है और जिन लोगों ने यूज करने के बाद जो रिव्यू दिया है, उसके आधार पर 7 से 15 दिन में थायराइड की जो फंक्शन है उसको नॉर्मल कर देता है। तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। वैसे तो एक सुबह और एक शाम में भी खाना खाने के बाद लेना होता है, लेकिन अगर आप किसी प्रकार की मेडिसिन पहले से यूज कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें। प्रोडक्ट यूज करना जब भी आप शुरू करें तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवा लें और फिर 15 दिन बाद दोबारा ब्लड टेस्ट करवाएं, जिससे यह पता चलेगा कि कितना तेजी से आपको बेनिफिट मिल रहा है। इस प्रोडक्ट के साथ अगर आप KSM 66 या ब्रेन फ्यूल का इस्तेमाल भी करते हैं तो और बेहतर रिजल्ट आपको मिल जाता है। वैसे तो ये अकेला ही आपको बेहतर रिजल्ट दे देता है। अगर आप ओके लाइफ केयर की थायरोफ्यूल का यूज करना शुरू किया तो ये आपकी हार्मोन को तो ठीक करेगा ही करेगा, साथ में आपका वेट भी ठीक करेगा, आपकी मेटाबॉलिक रेट भी ठीक करेगा और ऑल ओवर आपकी थायराइड से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं वह सब ठीक हो जाएगी। तो थायरोफ्यूल को यूज करते समय कुछ चीज़ों को आप जरूर ध्यान रखें, जैसे आप फास्ट फूड का सेवन ना करें, हमेशा राइस ब्राइन ऑयल से बना खाना खाएं और मेडिटेशन जरूर करें। मेडिटेशन में ओम का उच्चारण करें, इससे बहुत तेजी से रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि थायरोफ्यूल की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सबके साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो के लिए। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम।